ये जो मनुष्य जीवन है माई बाप, 3 अवस्था है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। 5 दिन पहले वाला बचपन था, 5 दिन बाद वाला बुढ़ापा है। न 5 दिन पहले चढ़ाने लायक था, न 5 दिन बाद रहेगा, अभी चढ़ा। प्रसंग कहता है भगवान को कुछ अर्पित करना है तो अपनी जवानी अर्पित कर दो। फिर महाराज आपने तो बड़ी अच्छी बात बताई, फिर घर परिवार काम धंधा छोड़ के सब लग जाए, कदापि नहीं। इस भ्रम से बाहर निकलिए कि भजन के लिए घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, कुछ नहीं छोड़ना। छोड़ने से कुछ छूटता है क्या हो? छोड़ने से कुछ छूटता है। बड़े अच्छे साधक है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री पथिक जी महाराज कहते थे, पथिक के प्रवचन को सुनकर तुम बैरागी मत बनना, घर परिवार मत छोड़ना। तुम होते कौन हो छोड़ने वाले हैं? जिनको जिनको तुम अपना मान कर बैठे हो, ये सब तुमको एक दिन छोड़ के चले जाएंगे। तुम कौन हो? दांतों को अपना मानते हो ना, रोज रगड़ते हो, गंदे ना हो जाएं, एक दिन दांत साथ छोड़ देंगे, ये आंखें साथ छोड़ के चली जाएंगी, कान साथ छोड़ देंगे। तुम मत छोड़ो, तुम तो केवल बैठकर ये देखो कि तुमको कौन छोड़ता है और कब छोड़ता है। तुम मत छोड़ो। देखिए, मैं बैरागी नहीं हूं, न मैं ज्ञानी हूं, मुझे वैराग्य की कथा नहीं आती, समझ में नहीं आती, गाऊंगा क्या, दूर की। ऊंची क्लास है, हम लोग तो मॉन्टेसरी में पढ़ने वाले बालक हैं, ऊंची क्लास है। एक बात स्पष्ट समझ के रखिए, भजन के लिए कुछ नहीं छोड़ना। एक हम लोग गीत गाते हैं, यमन, राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो और हाथ से काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और जपते जपते गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए, फिर तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा, तेरे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। कुछ नहीं करना। आपको बतावे, उत्तरकांड में, मानस के उत्तरकांड में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सूत्र दिए, कहते हैं, अरे एही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कहते हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी, इस कलिकाल में, कलयुग में जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, इन सब साधनों से भगवान तो मिलेंगे, लेकिन कलयुग के जीव की बस की बात नहीं है। जितनी शुद्धता और नियम के साथ योग को, यज्ञ को, जप को, तप को, व्रत को, पूजन को करना चाहिए, कलयुग का जीव उतनी शुद्धता और सक्षम बहुत कम है, बहुत कम है। फिर उपाय महाराज गोस्वामी जी ने बड़ा सरल उपाय निकाला, कहे बस 3 काम साध लो। 3 काम क्या? राम ही सुमेरिय गाय राम
संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी जी कहते 3 काम। सवेरे पराठा खा के जब स्कूटर गाड़ी लेकर निकलो ऑफिस के लिए तो 10 मिनट 15 मिनट जो समय लग रहा है राम ही सुमिरिय, राम जी के नाम का स्मरण करो। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, हरे राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम है भाई बच के राम सिया राम जय जय। गाड़ी के सामने आ गया सिया राम जय जय राम। गाड़ी चलाते चलाते राम ही सुमिरिया, जितना समय मिल जाए। महाराज माला लेके बैठने का जब समय नहीं है, सबसे बढ़िया उपाय हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं जब का बहुत बढ़िया उपाय है क्या, गिनती गिनिए। राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7, राम 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 8, राम 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 9, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। एक माला पूरा कितना टाइम लगा हो? पूरा तो 18 में हो जाएगा, लेकिन 2 ठो और गिन दो। घलुआ, घलुआ समझते हैं ना? घलुआ नहीं समझते? 20 रुपया का फुल्की खा लो, लेकिन जब तक एक फ्री वाला सूखा नहीं मिलता तब तक पेट नहीं भरता। फुल्की खाते हैं ना, तो कितना भी खा ले, कहीं भाई साहब एक तरह चना और नींबू डाल के थोड़ा देना, फ्री वाला। तो 18 में पूरा हो जा रहा है, 108। उसके बाद 2 भगवान को फ्री वाला भी खिला दीजिए। 20 बार कह दीजिए, आपकी एक माला पूरी। कितना टाइम मिला हो? ये क्या है? राम ही सुमिरिय। पहला काम, भगवान के नाम का स्मरण का स्वभाव बने। दूसरा, गाय राम ही। सुबह समय न मिले तो शाम को आप आइए, घर आकर हाथ पांव धोकर पूरे परिवार के साथ बैठकर 5 मिनट 10 मिनट भगवान के नाम का गुणगान करें, गाइए। नहीं पूरा परिवार बैठ पा रहा है तो आप कुछ मत करिए, श्री राम चरित्रमानस को खोल लीजिए। न मास पारायण न नवाह पारायण, एक दोहा, 8 चौपाई, दोहा से लेकर दोहा तक एक दोहा गा दीजिए, गाइए। दूसरा काम। और तीसरा काम, जैसे यहाँ कथा हो रही है, आप लोग सुन रहे हैं ना, यदा कदा कहीं आस पड़ोस में भगवान की कथा होए तो जाकर बड़े भाव से बैठकर संतत सुनिया राम गुण ग्राम ही। गोस्वामी जी कहते हैं माई बाप केवल ये 3 काम जीव साध ले, 3 काम। दूसरा शरीर नहीं धरना होगा, इसी शरीर में उसको भगवान का दर्शन प्राप्त हो जाएगा। कौन कठिन है वो? मैं कल परसों गया था लंगड़े वाली चौकी वाले महाराज जी के पास, परसों गया था। स्वामी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, कहे बेटा केवल भगवान का स्मरण करना है, काम सब करना है संसार का, कुछ नहीं छोड़ना। स्त्री मटका 5 मटका लेकर जाती है कुएं पर पानी भरने के लिए, पानी भरती है, मटका के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, मटके के ऊपर मटका, सिर पे 5 मटका लेकर चलती है। और सखी से बात भी करती है, हंसी मजाक भी करती है, उसको धक्का भी मारती है, सब करती है, लेकिन उसका ध्यान मटके पे लगा रहता है, कहीं मटका न गिर जाए। जिस प्रकार सब कुछ करते हुए उसका ध्यान मटके पर लगा है, उसी प्रकार तू संसार का सब व्यवहार करता रह, लेकिन अपना ध्यान भगवान में लगा के रख, तेरा सब काम पूरा हो जाए।
अयोध्या कांड क्या है? तप की कथा है, तप की कथा। एक बात कहे, जीवन में आराम से कुछ प्राप्त हो ना, प्रणाम करके भाग लो। आराम से कुछ मिल रहा हो, प्रणाम करके भाग लीजिए। क्यों? आराम से जो प्राप्त होगा माई बाप समाप्त कर देगा। आराम से कुछ न मिले। बिना पसीना बहे यदि रोटी पेट में जाए तो बीमार करेगा। बिना पसीना बहे रोटी पेट में जाए बीमार करेगा। बिना कुछ किए कुछ लेना नहीं चाहिए। अयोध्या कांड। हमारे महाराज जी कहा करते, बेटा पिता की संपत्ति को पुत्र तभी संभाल सकता है जब पुत्र के जीवन में पिता के जीवन इतनी तपस्या होगी। नहीं तो संपत्ति रुकने वाली नहीं। पिता के जाने के बाद धीरे धीरे संपदा भी चली जाएगी। एक बड़ी कड़वी बात, आप चाहते हैं कि आपके बाद आपकी बनी रहे, अपने बच्चों को थोड़ा तप में लगाइए। आराम से नहीं हो। क्यों? आराम से सब कुछ मिल जाता है ना, उसका फिर मोल नहीं रहता। मैं बार बार एक कथा सुनाता हूं। एक पिता बहुत चिंतित था अपने बच्चे को लेकर। आलसी था बेटा, एक नंबर का, कुछ नहीं करता था। एक दिन बोला बेटे से, तू जा, आज यदि कमा कर नहीं आया ना तो शाम को तेरा पांव तोड़ दूंगा मारकर। गया मां के पास, लगा रोने। मां को दया आई, कमरे में छिपा के मां ने रखा और शाम को 10 रुपए का नोट निकाल कर दे दिया। पीछे के रास्ते से निकाला, गया गांव घूम घूम के आके और शाम को पिताजी को, पिताजी 10 रुपया कमाया हूं। वाह बेटा, बहुत सुंदर, जा कुएं में डाल दे। गया, मोड़ के कुएं में फेंक के चला आया। बाप बोला कमा के नहीं लाया है, मां ने दिया होगा। अच्छा कोई बात नहीं। 2 दिन बाद उसकी मां को मैके भेजा। अब बाप बेटा और उसकी एक बहन ससुराल से आई थी, 3 लोग बच गए। 2-3 दिन बाद फिर बोला, आज फिर कमा के ला, नहीं लाया तो पांव तोड़ूंगा शाम को। अब क्या करे, मां तो है नहीं। तो बहन के पास गया, लगा रोने। बहन को भी दे आई, छिपा के रखा। शाम को बहन ने भी 10 रुपया पकड़ाया। गया बाहर से, घूम घाम के आया, झूठे पसीना पोंछ के, पिताजी 10 रुपया। अरे बाप बेटा फिर कमा लिया, कुएं में डाल दे। गया कुएं में फेंक के चला आया। आज फिर नहीं कमाया है। बहन को अगले दिन विदा किया ससुराल। अब बच गए बाप बेटा 2 थे। 2 दिन बाद फिर कहा, आज यदि फिर कमा के नहीं लाया तू तो मां भी नहीं है कि छुड़ाएगी तेरी। वो घंटों रोया हो, अब क्या करे। घंटों रोया, उपाय नहीं सूझा। गया बस स्टेशन और जाकर एक बस रुकी। एक सेठ जी उतरे, बड़ा सूटकेस लेके। सूटकेस उठाया, कुछ आता तो था नहीं उसको। सूटकेस उठाया, पीठ पर पहुंचाया, पीठ टूट गई उसकी। इतना दर्द। 5 रुपया मिला। 5 रुपया एकदम बांध के लाया था। लाया, टेढ़ा होके, पिताजी 5 रुपए कमाया हो। पिताजी बोले, अरे वाह बेटा, जा कुएं में डाल दे। पिताजी को पटक के चढ़ गया, कुएं में डाल दे। 5 रुपया कमाने मेरा पीठ टूट गया, कुएं में डाल दे। पिता ने बच्चे को गले से लगा लिया। क्या लाला, 10 रुपया अधिक कि 5 रुपए? बोले पिताजी 10 रुपए। तू 10 फेंक दिया लेकिन 5 नहीं फेंका। बच्चा मौन। पिता ने कहा, लाला उस 10 रुपए को पाने में तेरा पसीना नहीं निकला था, इसलिए तुझे उसका मोल नहीं पता। इस 5 रुपए को तूने भार उठाकर कमाया है, तो इस 5 रुपए का तुझे दर्द पता चला आज। ये कथा मुझे बहुत अच्छी लगती है। आराम से कुछ न मिले। मैं छिंदवाड़ा कथा करके अगले दिन बिलासपुर कथा थी, तो रात को 12:30 बजे हम लोग नागपुर स्टेशन पे ट्रेन के लिए बैठे थे।
वो जो स्टेशन पे नहीं होते बैठने वाले, इधर भी लोग बैठते, तो मैं बैठा था चुपचाप, भैया लोग खड़े थे, मेरे पीछे एक माता जी, उनकी बेटी और उनका बेटा, तो उनकी बेटी उठ के आई तो कथा देखती होंगी टीवी में, प्रसन्न भय, माँ भी कथा देखती थी, आके बैठ गए लोग, प्रणाम दंड प्रणाम भया। बेटा आया, 28 साल का बेटा, सिर पे चिड़िया का घोंसला बनाया था, वो बाल का क्या होता है, ऐसे से खड़ा करके चिड़िया का घोंसला बनाया था सिर पे, यहां दाढ़ी थी, यहां पे बकरी की जैसे होती है ना, सब बना बना के आया। मां के पांव एक नहीं थे, नकली पांव थे। मां ने कहा कि महाराज जी इसको थोड़ा आशीर्वाद दीजिए, ये कुछ करता नहीं है। और कितना उम्र है, 28 साल, उन्हें घर का खर्च, तो बोली महाराज जी मैं चलाती हूं ना, तो मुझे हंसी आ गई। कहां से, क्यों महाराज जी? क्योंकि आप करने दोगी तब न करेगा, आराम से किसी को रोटी मिलेगी तो कौन करेगा वो काम, धक्का मार के बाहर निकालो, कल खुद पैसा लेके आएगा। तो बहन ने कहा ठीक बोले महाराज जी, ये गोद में लेके बैठी रहती है, उसको भेजती नहीं कहीं बाहर कुछ करने के लिए। बुरा मत मानिएगा, अपने बड़े बच्चे को जो आराम से बिठा के भोजन करा रहा है, क्षमा मांगता हूं, वो अपने हाथों अपने बच्चे की हत्या कर रहा है। आराम से कुछ न मिले हो, बिना तपे कुछ न मिले। किसी ने हमसे कहा कि महाराज आप तो कहते हो बिना कुछ किए खाओ मत, ससुराल गए तो कैसे, वहां तो कुछ करेंगे नहीं, वहां तो खाना पड़ेगा ना, वहां भी करो, क्या करो? किसी ने कहा वहां क्या करेंगे महाराज? बाथरूम में नहाने जाते हैं ना, दरवाजा बंद करके बाथरूम का टाइल्स साफ कर दो हाथ से। गलत थोड़ी कह रहा हूं। यदि आपकी निष्ठा है कि हम बिना कुछ किए खाते नहीं है, तो बाथरूम उनका साफ करो, टाइल्स रगड़ दो, फिर रोटी खाओ। क्यों? आप हंसी मत, इससे आपको आत्म संतुष्टि और आपका आत्मबल बढ़ेगा, अपना आत्मबल बढ़ेगा। हो इंसान नहीं लड़ता, उसके भीतर का आत्मबल लड़ता है। आराम से आप देखो, अयोध्या कांड में राम जी बन गए। मैं ये सब क्यों कह रहा था, अब जो कहने जा रहा हूं इसकी भूमिका थी सब। तो राम जी बन गए, क्यों गए? कैकेयी जी ने भेजा, भ्रम से बाहर निकलिए। कैकेयी जी ने राम जी को वन नहीं भेजा, किसकी क्षमता को राम को वन भेज दे? राम जी स्वयं बन जाना चाहते थे। जीवन में भूल कर भी मां कैकेयी पर कभी अपराध मत लगाइएगा। मां का कोई अपराध नहीं हो है। आपको एक बतावे बात, कौशल्या ने केवल राम को जन्म दिया था, लेकिन कैकेयी ने 14 साल के लिए वन भेजकर राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दे दिया। राम वन न जाते ना तो मर्यादा पुरुषोत्तम न कहलाते। बचपन में ही राम ने मां से वरदान मांगा था, मां पिताजी जब मेरे लिए राज सत्ता की तैयारी करें ना, आप मेरे लिए वनवास मांग लेना। मां उसी समय मां कहीं, लाला यदि मैं वनवास मांगूंगी तो महाराज नहीं रहेंगे, भरत मुझे मां नहीं कहेगा, लेकिन कोई बात नहीं, यदि कैकेयी के समाप्त होने से राम का कार्य पूर्ण होने वाला है तो मैं एक जन्म नहीं, अपने आप को हजारों जन्म समाप्त करने को प्रस्तुत हो रहा हूं। मां ने किया, भूल कर भी। राम जी बन क्यों जाना चाहे? पिताजी मुझे राजा बनाना चाहते हैं। मैंने जीवन में अभी कोई तप नहीं किया है, जब तक तप नहीं करूंगा तब तक उस सत्ता को संभालने के अधिकारी कैसे बनूंगा? हमारे दिल्ली के एक कवि हैं, पूज्य महाराज श्री के साथ में था तो एक बार मिले थे, उन्होंने एक बड़ी छोटी कविता सुनाई और उस कविता में मनुष्य का पूरा जीवन चक्र समाहित है। कहते हैं महाराज, जो तपेगा वो गलेगा, जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा।
जो तपेगा वो गलेगा, जो गलेगा वो ढलेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो ढलेगा वो बनेगा, जो बनेगा वो मिटेगा, और जो मिटेगा वही जीवन में टिकेगा। कविता पूरी हो गई, रात तक समझ में आएगी। देखिए, बिना तपे कोई गल नहीं सकता और बिना गले कोई ढल नहीं सकता। आकार प्राप्त करना है, उसके लिए अपने आप को गलाना पड़ेगा। गलेंगे कैसे? जब जीवन में तप होगा। तप का ये अर्थ मत लगाइएगा कि आग जला के बैठकर सेकने लगे, महाराज हम तप रहे हैं, आग जला के बैठ गए हम तो तप रहे महाराज, कदापि नहीं। देखिए, बचपन में पूरी ऊर्जा पांव में रहती है। बचपन में ऊर्जा कहां रहती है? पांव में। आप बच्चे को बिठा दीजिए, अभी यहां बैठा है, 2 मिनट बाद वहां मिलेगा, अगले क्षण वहां मिलेगा, फिर पीछे मिलेगा। ऊर्जा पांव में, वो शांत नहीं बैठ सकता। जवानी में ऊर्जा आलस्य में चली जाती है, ऊर्जा जिह्वा पे चली आती है। क्षमा में, क्षमा करिए, जिह्वा पर दिनवा भर बोलत है लोग। अब तपना क्या है? यदि बचपन में बच्चा शांत होकर बैठा हुआ है माई बाप, तो वो तप रहा है। अपने पांव की हलचल को समाप्त करके शांत बैठा है, वो तप रहा है। जवानी में आलस्य का त्याग करके हम अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर हैं, तो हम तप रहे हैं। और बुढ़ापा यदि मौन हो गई तो वृद्धावस्था तप कर रही है। मौन। कल मिले थे, कल वो माई मिली थी, कपिल भैया टायर वाले, कह रही थी महाराज जी कोई समझता नहीं है। अरे कोई नहीं समझ रहा है, आप तो समझ जाओ। कब तक समझाते रहेंगे हम सबको? पूरा जीवन दूसरे को समझाते बीत गया, कभी अपने को नहीं समझा पाए। फिर से कहता हूं, 2 से 3 बार समझाइए। 3 बार में यदि कोई नहीं समझता है तो चौथी बार उसको मत समझाइए, अपने को समझा लीजिए। अब इनको समझाना नहीं है। भगवान न बना जाए हो रामनिवास भैया, भगवान न बना जाए। हम सबको ठीक करेंगे, सब मिलके आपको ठीक कर देंगे। तो भगवान स्वयं रचना बनाए। आपको प्रारंभ की कथा में ले चलूं, अयोध्या कांड की। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। पहले श्लोक में भूत भावन भगवान शिव की वंदना की। देखिए, शंकर भगवान की वंदना क्यों किए गोस्वामी जी? प्रारंभ में जो आपसे मैं कह रहा था, भजन करते रहिए, व्यवहार करते रहिए, सब खटपट शांत हो जाएगा। जितने बड़े झंझट में शंकर भगवान रहते हैं, हम आप कोई नहीं रहता होगा। अब आप कहोगे इनको कौन सा झंझट है? वो झंझट आप सोच नहीं सकते। एक पत्नी बगल में बैठी है पार्वती जी, और एक स्त्री कपार पे बैठी है, सिर पर गंगा जी। आप बिठा के दिखा दो, हाँ? कम झंझट है? पार्वती जी बैठी है, सिर पे गंगा जी बैठी है, बाबा के गले में सांप है, और कार्तिकेय जी की सवारी मोर है। मोर के सामने सांप बैठा है, लेकिन मोर पकड़ नहीं रहा है उसका। बाबा गले का सांप, गणेश जी की सवारी मूसक, चूहा महाराज, सांप के आगे चूहा बैठा है, लेकिन सांप कुछ कर नहीं रहा है। बाबा चलते हैं नंदी पर, मैया चलती है सिंह पर। दरवाजे पर दोनों गाड़ी खड़ी है, सिंह और नंदी आमने सामने खड़े हैं, लेकिन सिंह छू नहीं रहा है। जानते हैं क्यों? पता है क्यों? क्योंकि बाबा दिन रात झोली में हाथ डालकर, तुम पुनि राम राम दीन हाते, तुम पुनि राम राम दीन हाते, सादर जपहु अनंग आते, सादर
बाबा दिन रात पूरे परिवार को लेकर राम 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 जपते हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति के बारे में सर्टिफिकेट सबसे अच्छा कौन बना सकता है? कहिए, आपके विषय में सबसे अच्छा कौन बता सकता है? पत्नी। पत्नी से अच्छा सर्टिफिकेट दुनिया में बनाने वाला दूसरा कोई नहीं है। जिसकी पत्नी ने कह दिया नहीं मेरा पति साधु है, वो वास्तव में साधु है। बाबा का सर्टिफिकेट किसने बनाया? मेरी मां पार्वती ने कहा, आप तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहु अनंगा राती। हे बाबा, आप तो दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपते हैं, ऐसा मैंने देखा है। अब मैया गोस्वामी जी कहते हो तो बाबा जपते हैं, और आप भवानी मंगल भवन अमंगलहारी उमा सहित जही जपत पुरारी। आपको बतावे, पूरा का पूरा परिवार मिलकर भजन करता है। उस भजन का प्रभाव एक दूसरे के विरोधी रहने के बाद भी विरोध छोड़कर और सब प्रेम पूर्वक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। ये भजन हमारे आपके जीवन में आ गया ना हो तो हमारे घर से भी खटपट समाप्त हो जाएगा। भजन आवे, इसका परिणाम देखिए, आपको कोई देवता नहीं मिलेंगे जिनका पूरा परिवार पूजा जाता हो। इस परिवार को छोड़कर धरती पर कोई परिवार नहीं है जिसका पूरा परिवार पूजा जाए। बाबा की पूजा, मैया की पूजा, गंगा की पूजा, चंद्रमा की पूजा, सांप की पूजा, आप बताओ, मूसक की पूजा, मोर की पूजा, बैल की पूजा, सिंह की पूजा, सबकी पूजा होती है। क्यों? पूरा परिवार मिलकर भजन करता है, इसलिए पूजा होती है। आपको बतावें, सही दिशा देने वाला अगर होगा ना, सही दिशा देने वाला अगर होगा तो जीवन की दशा बदलने में देरी नहीं होगी। यहां से दिशा मिलती है बाबा को देखकर। इसलिए गोस्वामी जी ने पहले श्लोक में बाबा का वंदन किया, दूसरे में भगवान के मुख की वंदना की। कौन सा मुख? रात में सुने कि राजा बनना है, प्रसन्न नहीं भय, सुबह सुने राजा नहीं वन में जाना है, सुन के दुखी नहीं भय है। उस भगवान के मुख की मैं बारंबार वंदना करता हूं। तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो स्वरूप है ना, इसकी वंदना की। नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामभागम पाणौ महाशायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। नीले अंबुज के समान जिनका श्याम वर्ण है, पीतांबर धारण करके मां जानकी सुशोभित है वामांग में, जिनके हाथ में धनुष बाण है, रघुवंश के नाथ भगवान राम को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। 3 श्लोक के बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं होगा जिसको ये दोहा याद ना हो। क्या कहे गोस्वामी जी? कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। पूज्यपाद गोस्वामी जी अपने गुरुदेव भगवान के चरण रथ से मन रूपी दर्पण को साफ करके कथा प्रारंभ की। भगवान विवाह करके आए हैं, बड़ा आनंद चल रहा है? लोग नित्य मनाते हैं, अब तो विवाह हो गया, अब यदि महाराज राम जी को युवराज बना देना तो बड़ा आनंद हो जाएगा। आपको बतावें, एक दिन चक्रवर्ती जी महाराज सभा में बैठे थे, उनको ऐसा लगा कि सिर पे जो मुकुट है ना टेढ़ा हो गया है, तो दर्पण लेके मुकुट को सम किए, और जैसे सम किए ना, उसके पूर्व
दिखाई पड़ा कि कान के पास के जो केश है ना, ये श्वेत हो गए हैं। श्रवण समीप भये सित महाराज ध्यान से देखने लगे, कान के पास के केश श्वेत है। किसके पास है? कान के पास। वो श्वेत केश महाराज के कान में प्रवेश करके जोर जोर से बोल रहे हैं, महाराज हम लोगों ने तो रंग बदल लिया, आप अपना रंग कब बदलेंगे? हम समय आ गया। ये मुकुट आपके मस्तक पर टेढ़ा हो रहा है, अर्थात अब इसको योग्य सिर चाहिए, आप राम को युवराज बनाइए। महाराज के मन में आया, क्या पता शरीर रहे न रहे। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के चरणों में जाकर साष्टांग दंडवत किया। महाराज ने कहा, गुरुजी आज मुझे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ना, सब आपकी कृपा प्रसादी है गुरुजी। कहते हैं चक्रवर्ती, यहां पर एक चौपाई बहुत अद्भुत है। कहते हैं, जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। कहते हैं, जे गुरु, जो गुरु जी के चरण धूलि को सिर पे चढ़ाएगा, अर्थात गुरु का आशीर्वाद लेकर व्यवहार करेगा, क्या होगा? वो संसार के समस्त विभव वैभव को अपने बस में कर लेगा। सबसे बड़ा वैभव जानते हैं क्या है? मालूम है सबसे बड़ा वैभव क्या है? रुपया वैभव नहीं। सुंदरकांड आप लोगों को याद होगा, आप लोग पढ़ते होंगे, सुंदरकांड पढ़ते हैं ना। एक चौपाई है, अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तब ही अभागा। विभीषण जी को रावण ने लात से मारा, रावण को प्रणाम करके विभीषण जी लंका छोड़ के चल पड़े। लिखा है, रावण ने जैसे विभीषण जी का त्याग किया, रावण वैभवहीन हो गया। तो क्या विभीषण जी लंका का सारा खजाना लाद के ले गए क्या? वैभव समाप्त हो गया रावण का, क्या विभीषण जी लेके चले गए? ना, रावण के जीवन का सबसे बड़ा वैभव उसका भाई विभीषण थे। क्यों? पूरी लंका में एक विभीषण ही भगवान के भक्त थे। भगवान की भक्ति से बढ़कर संसार में दूसरा कोई वैभव नहीं। और जो भक्त था, वो भक्त नगर छोड़ के चला हो गया हो, रावण का वैभव चला गया। गुरु चरण से आशीर्वाद मिलता है, लेकिन अंत एक विडंबना, घर में महात्मा आ जाए तो पूरा परिवार बैठ के पांव धोता है, और कदाचित अपना बेटा उस रास्ते बढ़ने लगे तो कपार पीट के लोग रोते हैं, गलत जा रहा है, डॉक्टर को दिखाओ। ये कौन सा जीवन है वो? आपको सुनिएगा, संतान सब बन जाए, भगवान का भक्त न बना न हो, सब बन के भी कुछ न बना। डरिए मत, यहीं से बनने वाला है। एक हम लोग गीत गाते हैं, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, हरि शरण आने